हेलो स्टूडेंट, पीकेएस फिजिक्स क्लासेज में आपका वेलकम है। आज का जो टॉपिक है बहुत आसान है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ह्यूमन आई, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, किस तरीके से ह्यूमन आई बनी होती है, उसमें कौन कौन सी लेयर्स पाई जा सकती हैं, कहाँ पे इमेज बनता है, कैसे यानी कि लाइट को कौन प्रोटेक्ट करता है, और ये सभी यानी कि उसके जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से में क्या क्या वर्क करते हैं, उन सभी की यहाँ पे चर्चा की जाएगी। तो चलिए बात करते हैं यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो है ये लेंस है। व्हाट इज इट? दिस इज ए लेंस। इस लेंस, ये इसका जो नेचर है वो कॉन्वेक्स टाइप का है। जैसे कॉन्वेक्स यानी व्यवहार करता है, ठीक उसी तरीके से जो ह्यूमन आई का लेंस है वो व्यवहार करता है। इसलिए ह्यूमन आई के लेंस को कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है, क्योंकि ये नेचर ने दिया है, इट इज गिवन बाय द नेचर, इसलिए इसको लोग नेचुरल लेंस भी कहते हैं। तो नेचुरल लेंस कह सकते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कह सकते हैं, क्योंकि ये क्रिस्टल से बना होता है, इसलिए इसको क्रिस्टलाइज लेंस भी कहा जाता है। तो एक बार से मेरे हिसाब से इसके तीन नाम हो गए। नेचुरल लेंस कहा जा सकता है, क्रिस्टलाइन लेंस कहा जा सकता है, कॉन्वेक्स लेंस कहा जा सकता है। इसका जो यानी जो वो होता है व्यवहार, या इसको जो देखने को मिलता है, इसकी एक इलास्टिक नेचर होती है। जैसे इलास्टिक होता है, खींचा ऐसे दूर हो गया, पास हो गया। इसका जो नेचर होता है वो इलास्टिक टाइप का होता है, यानी कि इसकी अंदर जो होती है वो फोकल लेंथ चेंज करने की क्षमता होती है। इसकी फोकल लेंथ कम भी हो जाती है, इसकी फोकल लेंथ ज्यादा भी हो जाती है। दैट मीन्स इसकी फोकल लेंथ में वेरिएशन हो जाता है, इसलिए ये इलास्टिक यानी कि नेचर का, इलास्टिक यानी कि प्रवृत्ति है, इलास्टिक टेंडेंसी है इसकी। तो ये मैंने लेंस के बारे में बताया। लेंस के पास ही यानी आगे यहाँ पर एक छोटा सा यानी कि पॉइंट होता है, जो आपने देखा होगा आंखों में होता है, एक छोटा सा पॉइंट होता है। जैसे आप यहाँ देखिए, ये आंख है, मान लीजिए इसके अंदर एक छोटा सा जो पॉइंट होता है, जो उसको हम कहते हैं प्यूपिल कहते हैं। एक छोटा सा जो पॉइंट होता है उसको हम प्यूपिल कहते हैं। और प्यूपिल के आसपास में ये जो घिरा हुआ होता है, जो अक्सर कर ब्राउन कलर का होता है, जो अक्सर कर ब्राउन कलर का होता है या ब्लैक भी होता है, ये जो प्यूपिल के जो पास होता है, ये वाला जो एरिया होता है, जैसे आप देख रहे हो, यानी आपको व्हाइट पोर्शन दिखाई देता है, व्हाइट के बाद फिर ब्राउन ब्राउन सा, यानी कि बहुत अधिकांश लोगों की आंखों में ब्राउन ब्राउन दिखाई देता है। तो जो ब्राउन जो पोर्शन होता है वो आइरिस होता है, और फिर बीच में बहुत छोटा सा यानी जो पॉइंटर टाइप का होता है, पॉइंट टाइप का होता है, वो जो होता है उसे प्यूपिल कहते हैं। तो ये यहाँ पे प्यूपिल होता है, आइरिस होता है। इस लेंस को जो पकड़ी होती हैं वो एक सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं, और साथ में उन्हीं के साथ में अटैच होता है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स के साथ अटैच होती हैं, कुछ धागे से अटैच होती हैं, थ्रेड जैसे होते हैं। इट इज जस्ट लाइक ए थ्रेड, यानी धागे की तरह होते हैं, जिनको हम कहते हैं सेलुलरी मसल्स। ये जो धागे होते हैं इनको हम सेलुलरी मसल्स कहते हैं, जो आंखों के लेंस को होल्ड किए होते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेलुलरी मसल? इट कैन बी होल्ड द आईलेट्स वेरी इजीली, बहुत आसानी से ये होल्ड किए होते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो पोर्शन है आउटर, जो एक और यानी कि वो होता है आउटर का, जो उभरा हुआ आंख का जो भाग होता है, उभरा हुआ जो हिस्सा होता है वो होता है कॉर्निया। ये ट्रांसपेरेंट होती है, और ये सबसे बाहरी वाली लेयर होती है, इसको आउटर लेयर कहते हैं। ये ट्रांसपेरेंट होती है। ये जो हमें धूल वगैरह, जो डस्ट पार्टिकल वगैरह होते हैं, इट प्रोटेक्ट यानी इट प्रोटेक्ट आई। ये हमारी आई को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है, डस्ट पार्टिकल वगैरह या बहुत सारी चीज़ों से ये जो होती है हमें बचाती है। तो सबसे बाहरी लेयर है, इसका ये फंक्शन यानी कि इसका ये काम है। इसके अलावा यहाँ पर लेंस होता है। लेंस और कॉर्निया के बीच में, लेंस और कॉर्निया के बीच में एक लिक्विड पाया जाता है, एक ह्यूमर पाया जाता है, जो कि पानी के जैसा होता है, वाटर जैसा होता है, जिसका यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 के आसपास होता है। तो इसे हम एक्वियस ह्यूमर कहते हैं। ये क्या होता है? एक्वियस ह्यूमर होता है, जो कि एक बार से जल जैसा होता है, पानी के जैसा होता है। ये एक्वियस ह्यूमर कहलाता है, जो कि लेंस और कॉर्निया के बीच में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? लेंस और कॉर्निया के बीच में। ओके। इसके अलावा यानी एक और ह्यूमर पाया जाता है, एक और लिक्विड पाया जाता है, जो कि लेंस के और रेटिना के बीच में पाया जाता है। तो हमारी आंखों में कितने यानी कि वो पाए जाते हैं? लिक्विड, 2 लिक्विड पाए जाते हैं। एक होता है एक्वियस और दूसरा होता है विट्रस। एक होता है जल की तरह, दूसरा होता है कांच की तरह। विट्रस ह्यूमर जो होता है कांच की तरह हो सकता है, या हम कह सकते हैं जेली जैसे होती है, जेल जैसे होता है, जेल दिखता है।
ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल उसी तरीके से आप ये कह सकते हैं जैसे कांच ट्रांसपेरेंट होता है या जेली ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक उसी तरीके से ये विट्रियस ह्यूमर भी यानी कि ट्रांसपेरेंट होता है। तो देखिए यहाँ पे लेंस हमारा ट्रांसपेरेंट होता है क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, यानी जाहिर सी बात है क्रिस्टल का है, दैट में ट्रांसपेरेंट है, ये हमारा ट्रांसपेरेंट है। आगे हमारा कॉर्निया हमारी ट्रांसपेरेंट है, पीछे वाला जो विट्रियस ह्यूमर है वो भी हमारा ट्रांसपेरेंट है, वाटर वाला जो हिस्सा है वो भी हमारे यानी ट्रांसपेरेंट है। इसीलिए लाइट यहाँ से लेकर के पूरा लास्ट तक यानी पहुंच जाती है, जो कि लास्ट पॉइंट पर जाकर के इकट्ठी होती है, फोकस होती है। जिस पॉइंट पर यानी कि लाइट रे जाकर के फोकस होती है वो पॉइंट कहलाता है रेटिना। जिस पॉइंट पर लाइट रे जाकर के क्या होती हैं, फोकस होती हैं, वो पॉइंट कहलाता है रेटिना, जहां पर यानी कि सारी लाइट रे इकट्ठी होती है। जनरली यानी लाइट रेज कहां से आती है, इन्फिनिटी से आती है। ये लाइट रेज आ रही है, लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से लाइट रेज आने वाली जो होती हैं वो पैरेलल यानी कि लाइट रेज के रूप में आती हैं। तो ये इन्फिनिटी से आ रही है, इन्फिनिटी से लाइट जब भी यानी कि लाइट इन्फिनिटी से आती है तो वो हमेशा कहाँ होती है, फोकस पर, जहाँ उसका फोकस होता है वहां पर जाकर के वो सेंट्राइज होती है। और यहाँ पर फोकस वाला पॉइंट कौन सा है, रेटिना, यानी कि यहाँ पर। अब होता क्या है कि जो पैरेलल लाइंस आ रही हैं वो फिर बेंड हो जाती हैं, यानी ऐसे यो सीधी नहीं जाती, यानी पैरेलल की पैरेलल नहीं जाती। वो जैसे ही आई लेंस पे पड़ती हैं तो वहां पर रिफ्रैक्शन की घटना होती है, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना काम करता है। और जो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना काम करता है, रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि लाइट जो है वो बेंड हो जाती है। तो यहाँ पर यानी जो रे है वो बेंड हो जाएंगी और बेंड होकर के रेटिना पर जाकर के इकट्ठी हो जाती है, जहाँ पर वो फोकस हो जाती है और वहां पर अपना इमेज बनाती है। तो इमेज कौन सा पॉइंट पर बनता है, इमेज वह पॉइंट होता है, इमेज कहाँ पर बनती है, इमेज रेटिना पर बनती है, जहाँ पर की सारी रे आकर के फोकस होती है। इमेज कैसा बनता है, इमेज रियल बनता है और कैसा बनता है, इन्वर्टेड बनता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस में जो बनने वाला जो इमेज होता है वो रियल बनता है, इन्वर्टेड होता है, डेट मीन उल्टा बनता है। मान लीजिए मेरे पास ये पेंसिल है, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, तो ये हमें ऐसे दिखाई देगा, लेकिन जिस समय इसका इमेज बनेगा वो आंखों पे रेटिना पर इस तरीके से उल्टा दिखाई देगा, डेट में इन्वर्टेड होगा। रियल इमेज होगा, रियल इमेज बनता है, इन्वर्टेड बनता है हमारी रेटिना पर। लेकिन बहुत से लोग समझते हैं कि यानी ये सीधा जो है एक बार से आंखों की रे जो लाइट रे है वो सीधी पहुंचती है, एग्जैक्ट यहाँ से यानी यहाँ पहुंचनी चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट यानी सीध में नहीं होती, वो सीध से थोड़ा सा साइड में यानी लेफ्ट या राइट में होती है। तो इसका मतलब ये कहते हैं कि कुछ यानी कि रेज होती हैं जहां पर लाइट रे नहीं पहुंचती, तो आंखों में एक ऐसा स्थान होता है पीछे की साइड में जहां पर लाइट रे नहीं पहुंचती, उस पॉइंट को ब्लाइंड स्पॉट कहती है, जहां पर लाइट रे नहीं पहुंचती। जहां लाइट रे फोकस होती है वहां पर रेटिना होता है, लेकिन वहां पर कुछ यानी कि कोन्स होती हैं, यानी रॉड और कोन्स के रूप में कुछ सेल्स होती हैं। कुछ सेल्स रॉड के रूप में होती हैं, कुछ यानी कि कोन्स के रूप में होती है। एक जो है उनमें से कोन्स वाली जो है वो डिम लाइट में काम आती है और दूसरी वाली जो है वो लाइट, जहां पे लाइट का प्रेजेंस होता है उसे देखने के काम में आती है। एक जो है रोड वाली जो होती है, रॉड कोन्स जो होती हैं यानी सेल्स जो होती हैं, वो रॉड सेल्स जो होती हैं वो लाइट की प्रेजेंस में काम करती हैं। कोन वाली जो होती हैं वो डिम लाइट में यानी कि काम करती हैं। रेटिना के बारे में बता चुका हूँ। ऑप्टिक्स नर्व्स क्या होता है, ऑप्टिक्स नर्व्स यानी कि यहाँ पर भी कुछ तंतु या फाइबर टाइप के फाइबर होते हैं जो कि रेटिना के पास ही होते हैं फाइबर। ये जो फाइबर होते हैं ये ब्रेन को यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल भेजते हैं। ये जो होते हैं फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं या ऑप्टिकल नर्व्स जो होती हैं, दे कैन सेंड सिग्नल टू द ब्रेन इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, then mind can be interpreted very easily as usual object form। जैसी यानी ऑब्जेक्ट की फॉर्म होती है वो माइंड उसको इंटरप्रेटेट कर लेता है और उसको वो इंसान को जो भी यानी कि उसे देख रहा होता है उसे वो उल्टा न देख करके वो माइंड की वजह से, जो माइंड इंटरप्रेटेट करता है उसकी वजह से वो उसे सीधी महसूस होती है या सीधी दिखाई देती है। अब यहाँ पे यानी आइरिस क्या करता है, आइरिस जो होता है, आइरिस का फंक्शन है जो लाइट जो होती है, लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करना। लाइट बहुत ज़्यादा आ रही है तो आइरिस यानी कि उसको कंट्रोल करता है और उसको कंट्रोल करता है। दूसरी बात यानी प्यूपिल जो होता है उसका क्या फंक्शन है, प्यूपिल का जो फंक्शन है यहाँ पर, मान लीजिए हम डिम लाइट में देख रहे हैं, तो डिम लाइट में जिस समय यानी कि हम देख रहे होते हैं तो प्यूपिल जो होता है उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। और प्यूपिल का जब साइज इंक्रीज, मान लो एक छोटा सा छेद है
उसकी बजाय एक बड़ा छेद हो जाए ऐसे, तो यानी छोटे छेद में लाइट रे कम जाएगी, लेकिन जब बड़ा यानी कि उसका साइज बढ़ जाएगा तो उसमें लाइट रे ज़्यादा पास हो जाती है, जिससे हमें डिम लाइट की प्रेजेंस में वो ऑब्जेक्ट दिखाई देने लगती है। तो डेट मीन्स पीपल यानी क्या करता है, पीपल डिम लाइट की प्रेजेंस में अपने साइज को इंक्रीज कर लेता है, जिसकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देने लगती है या हमें वहाँ पर दिखाई देने लगता है। लेकिन जिस समय बहुत ज़्यादा लाइट होती है, तेज रोशनी होती है, तो वहाँ पर जो होती है वो क्या करता है, पीपल अपने साइज को थोड़ा कम कर लेता है, और वो छेद यानी कि वो इतना मान लो है तो वो धीरे धीरे सिकुड़ जाता है, और सिकुड़ करके वो अपने आप को छोटा कर लेता है। जब छोटा कर लेता है तो लाइट रे पहले अधिक संख्या में पास हो रही होती हैं, लेकिन जब छोटा हो जाएगा तो लाइट रे कुछ यानी कि ओवरलैप हो जाती हैं, यानी कि जो पहले जा रही थी उतनी लाइट रे नहीं जाती, जिसकी वजह से वहाँ पर ऑब्जेक्ट हमें आसानी से दिखाई देती है। तो इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट, जहाँ पर लाइट का प्रेजेंस होगा वहाँ पर यानी कि लाइट रे कट जाती हैं। डेट मीन्स यानी कि क्यों कट जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर पीपल का साइज छोटा हो जाता है, और डिम लाइट जहाँ होती है वहाँ पर पीपल का साइज बड़ा हो जाता है, जिससे लाइट रे ज़्यादा यानी कि आसानी से एंटर कर जाती हैं, और वहाँ पर यानी आसानी से हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देती है। तो अमाउंट ऑफ लाइट को यहाँ पे कंट्रोल, कार्निया का क्या काम है, कार्निया का मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। कार्निया का काम है यानी कि क्या काम है कार्निया का, बाहरी यानी कि उससे सुरक्षा करना, यानी कोई पत्थर है, कंकड़ है या कुछ चीज़ें हैं, उससे हमें यानी कि प्रोटेक्ट करना होता है, डस्ट पार्टिकल से प्रोटेक्ट करना होता है। यहाँ पर ये ध्यान रखें। इसके अलावा यहाँ पे जो आउटर लेयर होती है, सबसे बाहरी वाली लेयर, वो सेलेटिक लेयर होती है, उसके नीचे एक लेयर होती है जिसे हम कोरोइड कहते हैं, ये यहाँ पे ध्यान रखें। नेचुरल लेंस के बारे में बता चुका हूँ। विट्रस ट्यूमर जो है वो कांच जैसा होता है, उसके बारे में जानने का, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, 1.53 या 1.55 तक होता है। यहाँ पर ये ध्यान रखें। तो इस वजह से अब मेरे को लगता है मैंने आपको सभी पॉइंटों के बारे में बता दिया है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट्स करें, और मेरे चैनल PKS फिजिक्स क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर टुडे क्लास।